गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये सुबह के 3:30 बज रहे हैं और आप सोच रहे होंगे ये सुबह सुबह मैं कहाँ निकल पड़ी। अरे मैं जा रही हूँ सालासर राजस्थान। ये मेरी जो जर्नी है आज मैंने शुरू की है दिल्ली से और बेसिकली शुरू किया है नोएडा से। हाँ, और नोएडा से वाया दिल्ली होते हुए हम लोग NH 48 शायद लेंगे। मैं आगे बताऊंगी कौन सा NH हमने लिया है। वहाँ से हम लोग जाएंगे चूरू राजस्थान में। ये यहाँ पर जो है बालाजी का टेम्पल है। इट्स अ वेरी फेमस टेम्पल और एक स्पिरिचुअल एडवेंचर आज मैं करने जा रही हूँ एंड आई एम वेरी थ्रिल्ड टू टेक यू अलोंग। सो लेट्स गो। रोड काफ़ी क्वाइट है तो थोड़ा डर भी लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमें पता चल रहा है कि रोड्स इतने भी क्वाइट नहीं हैं। ट्रैवल कर रहे हैं, कई जगह आगे चल के आपको दिखेंगे कि गाड़ियां चल रही है। मतलब है तो सुबह के 3:30 बट धीरे धीरे हमें समझ में आ रहा है कि नो, इस समय भी लोग जो हैं ट्रैवल करते हैं। सो हम NH 48 की तरफ जाएंगे और राजस्थान की तरफ वहीं से हम लोग क्रॉस करेंगे। उससे पहले थोड़ा पेट्रोल भर लेंगे। पेट्रोल भरवा लेते हैं, तब तक मैं थोड़ी बहुत आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ। हमने ये जो ट्रिप स्टार्ट किया है ये बाय कार किया है। कार में जो इसका ट्रैवल टाइम है, ड्राइव का टाइम है, ये 7 साढ़े 7 घंटे लग जाएंगे। हम लोग पहले वाया NH 48 होते हुए NH 11 पकड़ेंगे और फिर वहाँ से आगे जाकर के एक जगह ऐसे आएगा जहाँ पर हम राजस्थान में जब हम एंटर कर जाएंगे तो हम स्टेट हाईवे ले लेंगे। तो इसमें आप सालासर में कार से भी जा सकते हो, बाय बस भी जा सकते हो। बाय बस जाना है तो कश्मीरी गेट से या बीकानेर, कश्मीरी गेट मतलब ISBT या बीकानेर हाउस से, वहाँ से आप बसेस जाती है, वहाँ से आप ले सकते हैं। बाय ट्रेन जाना हो तो जो स्टेशन है वो है सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन। वो कम से कम 25 किलोमीटर दूर है सालासर से। फिर वहाँ से आपको वापस से कोई बाय रोड लेना पड़ेगा, चाहे तो आप कोई शटल कर लो या कैसे, मतलब अपना बाय रोड जो भी है, लोकल बसेस भी हैं या कैब है, वो कर सकते हो। बाय एयर जाना हो तो आप जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट उतरेंगे, वहाँ से करीब करीब सालासर जो है 170 किलोमीटर्स दूर है। तो जयपुर से भी आपको जब सालासर जाते हो तो आपको 3 से 4 घंटे का एक ड्राइव होता है कैब में, या तो अगर बसेस होंगी तो बसेस तो ज़रूर होंगी, वो भी आप कर सकते हो। अब हम लोग चलते चलते हमको बहुत कुछ ढाबा वगैरह इस वाले रूट में नहीं मिला। सो दिस इज द वन प्लेस विच वी फाउंड लिटिल ओके काइंड ऑफ। सुबह सुबह का भी वक्त था अभी। वी थॉट ऑफ कि यहाँ पर थोड़ा स्टे ओवर करते हैं और थोड़ा नाश्ता वाश्ता करके फ्रेशन अप हो करके फिर हम प्रोसीड करेंगे फॉर सालासर। यहाँ पर हमने ऑर्डर किया आलू पराठा, पनीर पराठा और कॉफ़ी। तो जब तक ये कॉफ़ी पराठा आता है तब तक थोड़ा मैंने सोचा कि थोड़ा रिजॉर्ट के आगे पीछे भी देख लूँ कैसा है। इट्स नॉट दैट वेरी हैपनिंग बट ठीक है, और वेदर भी अच्छा है, काफ़ी प्लेजेंट सा वेदर है। एंड थोड़ा मेरा घूमना फिरना, ये फूलों से, प्रकृति से जो मेरा प्यार है उसको भी थोड़ा मैंने यहाँ पर उपलब्धि उसकी भी कर ली। एंड यहाँ पर अच्छा लग रहा था मुझे सुबह सुबह आ कर के। एंड बहुत गर्मी भी नहीं है। हमने सोचा कि स्पिरिचुअल जर्नी है तो एक माइंड एंड सोल भी हमारा नेचर के साथ कनेक्टेड होके स्पिरिचुअल होना चाहिए। वी हैड आवर ब्रेकफास्ट एंड यहाँ से अब हम जा रहे हैं टुवर्ड्स सालासर। सालासर में बालाजी टेम्पल है। बालाजी टेम्पल मतलब भगवान हनुमान जी का टेम्पल। और सालासर जो है चूरू राजस्थान में है। बहुत मान्यता है इस टेम्पल का, भगवान जी का, कि लोग दूर दूर से आते हैं, ऑल ओवर इंडिया से लोग आते हैं, बाहर से भी लोग आते हैं और ऐसा मानते हैं कि इनकी ब्लेसिंग्स अगर हम लेते हैं हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी या अपनी कोई भी विशेस की फुलफिलमेंट के लिए, तो ये ज़रूर यहाँ पे मुराद पूरी होती है। और बहुत ज़्यादा पावन है। इसमें ना बहुत कुछ मिरेकल्स लोगों ने बताया है कि बहुत सारे मिरेकल्स भी यहाँ पर उन्होंने आजमाए हैं, देखे हैं उनके खुद के जीवन में। तो इस तरह से ये बहुत बहुत ज़्यादा जो है फेमस है और ये राजस्थान में है। और इनकी जो मेजर फेस्टिवल्स होते हैं वो चैत्र पूर्णिमा और आश्विन पूर्णिमा है।
तो इसमें बहुत बड़ा फेयर मतलब मेला टाइप का लगता है। और ये हम पहुंच गए हैं सालासर बालाजी टेम्पल के मार्केट में। यहाँ से हम लोग मंदिर बहुत ही पास है, यहाँ पे हम अपनी कैब को करेंगे पार्क। और हमने एक्चुअली किसी पंडित जी से भी बात करी है, तो उन्होंने कहा है कि वो अच्छे से दर्शन करा देंगे। मैं आपको बाहर से सारा मंदिर का एंड मार्केट का दिखा रही हूँ, पर ये है मंदिर। हाँ, इसके अंदर कैमरा इज़ नॉट अलाउड, तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी। बाकी अब मैं चलती हूँ, मंदिर के दर्शन कर लेती हूँ, भगवान जी के दर्शन कर लेती हूँ और नारियल बांध दूँगी एंड प्रसाद चढ़ाऊँगी और बहुत सारी ब्लेसिंग्स खुद के लिए, आप सबके लिए मांगने वाली हूँ। तो चलो मैं अंदर जाकर के ब्लेसिंग्स लेती हूँ, फिर मैं आपसे वापस से कनेक्ट करती हूँ। और हाँ, ट्रिप सिर्फ सालासर का नहीं है, आगे भी एक और जगह मैं जाने वाली हूँ जो कि बहुत ही फेमस है। तो स्टे कनेक्टेड, आगे मैं कहाँ जा रही हूँ आफ्टर सालासर वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाली हूँ। तो यहाँ से हम लोगों की जो है मंदिर दर्शन भी हो गए एंड मंदिर दर्शन बहुत अच्छे से हुए, बहुत सलीके से हुए। जबकि आज सैटरडे का दिन है, लेकिन फिर भी हमको उतनी भीड़ नहीं मिली। फॉर्चुनेटली मे बी वी वेयर लाइक है ना, बहुत सुबह सुबह आ गए थे, तो उस हिसाब से हमको ज़्यादा भीड़ नहीं मिली। सुबह सुबह मतलब हमको आते आते यहाँ पहुँचते पहुँचते 11:30 बज चुके थे, लेकिन हमको भीड़ नहीं मिली। सो यहाँ से हम लोगों ने अच्छे से दर्शन कर लिया, प्रसाद वगैरह। और नारियल जो चढ़ाते हैं ना, वो मैंने अंदर ही चढ़ा दिया था, वहाँ पे एक बांधने की जगह है, तो वहाँ से चढ़ा के यहाँ जूते वूते पहन के अब हम लोग थोड़ा मार्केट से होते हुए, बिकॉज़ हमको अगर कुछ लगे भगवान जी से रिलेटेड कोई चीज़ खरीदनी रहेगी तो विल बाय फ्रॉम देयर। और जैसे आप देख रहे हो ना, भक्तों का लोग आते जा रहे हैं, आते हैं, लेकिन मुझे बहुत भीड़ सफोकेटिव सा कुछ नहीं लगा। यहाँ पर भी नारियल बांधते हैं, लेकिन मैंने जो है अंदर जा कर के, जहाँ सालासर जी जहाँ बालाजी का मेन अंदर टेम्पल जहाँ पर वो विराजे हुए हैं, उनके बगल में भी एक जगह है जहाँ पे आप नारियल बांध सकते हो, तो मैंने वहाँ पर बांधा था। प्रसाद तो हमने चढ़ाया था, क्या चढ़ाया था, बेसन का, है ना, बेसन के लड्डू और पेड़े। तो वहाँ से करते हुए ये सब कुछ हमारा बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। अब हम जा रहे हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। क्या है वो है एक और बालाजी मंदिर, जो कि यहाँ से 2 घंटे की दूरी पे है। और वो कौन सा मंदिर है मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड और कहीं मत जाना। Really, what an amazing day. Visiting the Salasar Balaji temple was a peaceful and spiritually uplifting experience. So कभी भी अगर आपको चांस मिलता है यहाँ आने का, तो मैं हाईली रेकमेंड करूँगी, तो यहाँ ज़रूर आइएगा सालासर बालाजी मंदिर में, अपना मत्था टेकिए, अपने विशेज़ को फुलफिल होते हुए देखिए। आपको समझ में आएगा कि कितनी शक्ति है हमारे बजरंग बली में। तो अब हम जो हैं हमारी जर्नी का जो दूसरा पड़ाव है उस तरफ चलते हैं। उससे पहले थोड़ा मार्केट भी आप देख लो, इस तरह का मार्केट आपको आसपास मिलेगा। कुछ भी भगवान जी रिलेटेड सामान इफ़ यू वांट टू बाय, वो भी आप यहाँ से खरीद सकते हो। बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से यहाँ पर सब कुछ है। एंड यहाँ से जो हम आगे जाने वाले हैं वो है इच्छापुर बालाजी। ये जो है सरदार शहर एक जगह है राजस्थान में, वहाँ पर है। और सालासर से करीब 2 घंटा ड्राइव है। एंड ये एक गांव है, एंटायरली गांव है। और रास्ते में कुछ भी आपको अगर आप सोच के चलोगे ना, कुछ खा लेंगे रास्ते में, तो आपको जो खाना पीना है आप सालासर के मार्केट में खा लो, या यू बाय सम स्टफ, फ्रूट्स वगैरह अपने साथ रख लो, बिकॉज रास्ता आपको एंटायरली ऐसा रिमोट दिखेगा। एक ये नीरा इंटीरियर सा गांव है। सो 2 घंटे का सफ़र है। अगर बीच में भूख लगती है या चाय वाय कुछ भी पीने का मन करता है, तो बहुत कम चांसेस है कि आपको कोई इस तरह के रेस्टोरेंट या ढाबा मिलेंगे। सो हम लोग जा रहे हैं सरदार शहर, जो कि इच्छापुर बालाजी मंदिर के नाम से प्रचलित है। सो दिस इज़ द टेम्पल, आप देख ही रहे हो, बहुत सुंदर और बहुत नीट एंड क्लीन है। एक ही मेरे को ये दुकान दिखी है जहाँ से हम प्रसाद ले सकते हैं। अभी भी मेरे को लगता है ये रेनोवेशन इज़ ऑन
इट्स ऑन, लाइक अभी भी बहुत कुछ यहाँ शायद बनेगा। सो दिस इज द एक्सटीरियर पार्ट, लाइक बाहर का जो बाउंड्री वॉल है वो मैं आपको दिखाती हूँ। श्री इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर, और यहाँ की भी जो है बहुत बहुत मान्यता है कि भगवान जी से आप कुछ भी मांगते हो, आपकी जो भी मुरादें हैं, जो भी विशेस हैं, उसका फुलफिलमेंट यहाँ मांगने से ही, नारियल बांधने से ज़रूर होता है। सो लेट्स गो इनसाइड एंड फाइंड आउट मोर अबाउट इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर। इस मंदिर की भी बहुत मान्यता है और बहुत सारे भक्तजन ऐसे हैं जो यहाँ बार बार आते हैं। उन्होंने टेस्टिफाई किया है कि हमारी जो इच्छाएं, जो विशेस हमने मांगी थी, वो सच हो गए, वो पूरे हुए हैं। तो उसके बाद दोबारा से वो प्रे करने, दोबारा से वो मंदिर दर्शन के लिए आते हैं। एक स्पिरिचुअल पावर है। लाइक अदर हनुमान टेम्पल्स, इच्छापूर्ण बालाजी इज कंसिडर्ड अ प्लेस ऑफ इमेंस स्पिरिचुअल पावर. People visit to overcome their obstacles in their life, for protection from evil, and for overall peace and well-being. कुछ भी बुरी नज़र है, कुछ भी अच्छा घर चाहिए, या घर में अशांति है, मेरे को शांति चाहिए, उन सब चीज़ों के लिए, हेल्थ ख़राब है, हेल्थ अच्छा होना चाहिए, बच्चों का भविष्य अच्छा होना चाहिए, इन सब चीज़ों के लिए लोग बालाजी के मंदिर आते हैं, इच्छापूर्ण मंदिर आते हैं। मंदिर में जा करके भगवान जी से मत्था टेक करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं, उनसे अपनी विशेस बताते हैं और ऐसे नारियल बांधते हैं। मैंने भी बांधा है, ये है मेरा नारियल। और अब यहाँ से जो है हम लोग वापस जाएंगे। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा, आज का दिन मेरा एकदम अमेजिंग डे था और बहुत अच्छे से मेरे दोनों बालाजी के दर्शन हुए। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। What a remarkable journey this has been. हमने नोएडा से वाया दिल्ली, गुड़गांव होते हुए नेशनल हाईवे 48 पकड़ते हुए सालासर बालाजी टेम्पल, वहाँ से हम लोग आ गए सरदार शहर। यहाँ पर दोनों जगह हमने मत्था टेका, अपने विशेस मांगे और स्पिरिचुअल एक हमने एक्सपीरियंस किया जर्नी, जो कि बहुत ही वंडरफुल था। अगर आप लोग भी स्पिरिचुअल गेटवे या फिर इस तरह से एक्सप्लोर करना चाहते हो कल्चरल हेरिटेज को, तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूँगी कि आप एक बार सालासर और सरदार शहर ज़रूर विज़िट करना। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अलोंग ऑन दिस जर्नी विद मी। अगर आपने व्लॉग को एंजॉय किया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, लीव अ कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा फॉर मोर ट्रैवल एडवेंचर्स लाइक दिस। एंड अगर आपने पहले ये विजिट कर रखा है सालासर एंड इच्छापूर्ण बालाजी मंदिर, तो प्लीज़ मेरे को बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों को ये मंदिर और ये जर्नी, आप लोगों का क्या एक्सपीरियंसेस था, आपको कैसा लगा। फिर मिलूंगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टाटा, बाय बाय।